नमस्कार मेरे बीसीएस के साथियों, हमें बीसीएस मीडिया से और आज हमारे साथ जुड़े हैं शिव ओम शुक्ला जी, जो कि अपने बारे में थोड़ा बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं, अगर लोग जान रहे हैं तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम शिवम शुक्ला है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर, और यही है मेरे बारे में जो भी है। और इस साल के बीएसए इलेक्शन में मैं कंटेस्ट कर रहा हूं फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी बैलेट नंबर 2 के साथ। तो आप सबसे सपोर्ट की उम्मीद रखता हूं, यही है जो है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप लड़ किसके तरफ से रहे? लड़ रहे इन द सेंस, आप क्वेश्चन क्लियर। इलेक्शन में आप लड़ रहे हैं, आप कैंडिडेट इलेक्शन के। हाँ। एबीवीपी एक पार्टी है, बट जब आप प्रचार करते हैं आप टीम अंजनेय की तरफ से प्रचार करते हैं। अब अंजनेय एज इंडिविजुअल इतना पावरफुल, इतना इन्फ्लुएंशियल तो है नहीं कि जो नेशनल लेवल पार्टी है उस लेवल तक compete कर पाए। तो आप एक्चुअली लड़ किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं? क्योंकि एसएफआई भी जो दूसरी पार्टी है वो भी नेशनल लेवल की ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एबीवीपी भी नेशनल लेवल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो रही बात आप किसके साथ में लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, तो इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं टीम अंजनी कुमार की तरफ से एक कैंडिडेट हूँ जो कॉलेज की भलाई के लिए खड़ा हूँ। और जो बात आती है एबीपीवी की, नाम नहीं लूँगा, नाम ले सकता हूँ ना? बताइए आप। बिल्कुल। जो दूसरी अदर्स पार्टी हैं वो ये कहती हैं, तो ये सारी बातें डूसू लेवल पे ज़्यादा बेहतर मानी जाएंगी। और अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस पार्टी का समर्थक हूँ, ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं डूसू लेवल पे किसे सपोर्ट हूँ, ये तो मेरे कॉलेज की बात है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अंजनी भैया को साथ कोई नहीं जानता हो। एक आदमी, इसमें सीधी सी बात, लड़ाई विचारधारा को लेकर नहीं है, यहाँ कुछ मतभेद है सबके बीच में, उसकी वजह से ही सब बात अलग हुआ है, ये सब अलग हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो मैं अच्छा नहीं मानूंगा कि आप किससे लड़ रहे हो। मैं शिवम शुक्ला आपके लिए, छात्र हित के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे अंजनी भैया का हाथ है, तो आप ये मत सोचिए। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी फ्रेशर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप पार्टी के नाम पर वोट देना बंद करो। जब तक ये चीज़ रहेगी तब तक मेरे को नहीं लगता कि देश में विकास हो पाएगा, अपने कॉलेज में विकास हो पाएगा। देश की बात हम बाद में करेंगे, पहले अपने कॉलेज लेवल की बातें करता हूँ। तो प्लीज़ पार्टी के नाम पे आप वोट मत करो, मेरे को लगता है सबसे बड़ी गलती यही होगी। सॉरी शुक्ला जी, पर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हो, राइट? पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहना चाहूँगा, ये तो कॉलेज की बातें हैं। पार्टी, अच्छा, कॉलेज तक की बात। यूनियन आप समझ सकते हो, यूनियन हाँ, ले लो, यूनियन ले लो। हाँ, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि जो टीम अंजनेय है, अंजनेय जो खुद है, उसका इतना बड़ा हाथ है, उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि जो नेशनल लेवल पार्टीज़ है वो जिस लेवल का प्रेशर क्रिएट करके अपने बातें मनवा सकते हैं, वो जिस लेवल का बात करके लाइक एसएफआई जेएनयू में इतना एक्टिव है, एआईएसए जेएनयू में इतना एक्टिव है, वो इस बड़े यूनिवर्सिटी में ऐसे अपना बात मनवा सकते। तो आप ये कह रहे हो कि जो अंजनेय खुद है वो अकेला इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना पावर रखता है कि वो अपनी बात ऐसे मनवा ले? सच अ गुड क्वेश्चन। बताइए। लग रहा है कि मैं अच्छा इंटरव्यू दे रहा हूँ, अच्छी बात। मेरे को अंजनी भैया पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज मैं अभी नहीं मिला कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, या फिर कि मैं उनसे अभी मिला हूँ, एक हफ्ते पहले मिला हूँ। उनसे मैं 1 साल से ज़्यादा उस आदमी को जान रहा हूँ। तो आई थिंक वो ये काम करा सकते हैं। कॉलेज लेवल, मैं बड़े लेवल डीसू लेवल की बात नहीं करता। एक सेकंड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट टाइम जैसे फेस्ट से रिलेटेड शायद कुछ दिक्कत हो रहा था, तब अपराजिता जो लास्ट ईयर डूसू की सेक्रेटरी थी, ठीक है, वो हमारे कॉलेज में आई थी प्रोटेस्ट करने। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि जो अंजनेय जी है, इलेक्ट्रो थर्ड ईयर के है, वो अंजनेय जी अकेला अपने टीम को लेके इस बड़े लेवल का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बड़े लेवल का एडमिन तक पहुंच सकते हैं, इतनी बात वो रख सकते हैं? रही बात प्रोटेस्ट की, ये बात क्लियर करना चाहूँगा, ये किसी पर्सनल यूनियन का प्रोटेस्ट नहीं था, ये ओपन स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जिसमें सभी बच्चे पार्टी। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि जो एक सेकंड, ये पॉइंट है, बस मेरा ये कह दूं कि जो अंजनेय जी है वो ये कर सकते हैं, ये आपका मानना है? कर सकते हैं, छात्रों का समर्थन मिलेगा, छात्र अगर हमारे साथ हैं, पूरा कॉलेज हमारे साथ है, तो उससे इससे तो कई गुना अच्छा हो सकता है, कई गुना अच्छा हो सकता है।
और मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा, जो ये लोगों के मन में गलत धारणा है कि ये किसी पर्सनल यूनियन ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट में मैं खुद था, इंडिविजुअल था मैं। उस दिन की बात की जाए तो उस दिन मेरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का रसायन उत्सव था। मैं उसे छोड़ करके, सॉरी मैं अपने डिपार्टमेंट वालों को नाराज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं छात्र हित के लिए वहाँ भी था, मैं वहाँ भी था। और मेरा ऐसा कभी वो नहीं इंटेंस, कभी मेरा ये नहीं बना कि मैं मुझे आगे काम करने का मौका मिलेगा या मुझे कोई सीट मिलेगी, लालच कभी मन में नहीं रखा। छात्रों के हित के लिए मैं पहले भी खड़ा था, मैं आज भी आपके सामने आया हूँ। और आप अंजनी भैया को टारगेट करना कम करिए सर। आप उनको नहीं, हम उनको टारगेट नहीं कर रहे, हम ये बस इतना जानना चाहते हैं कि जो वो इंसान है वो इतना इन्फ्लुएंशियल है, वो हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हमारे कॉलेज में इस लेवल का इंसान है जो ऐसे क्या कहते हैं इतना इन्फ्लुएंशियल है। ओके, ठीक है, बस हम ये जानना चाह रहे थे। तो ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। आप बोल रहे हैं कि छात्र का समर्थन आप पे हो, तो मुझे आप ये बताएं कि छात्र आपको समर्थन क्यों करेंगे, आपके क्या क्या मुद्दे हैं, आपके क्या क्या वादे हैं? छात्र हमारा समर्थन क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? सीधी सी बात आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। आप जिन लोगों पे, या जो लोग कहते हैं कि हम 2 साल 3 साल इस कॉलेज में एक तरफा जीतते आ रहे हैं, आपने उन पे भरोसा करके देखा, उनका साथ देकर देखा। उनमें से अगर मैं 1-2 कैंडिडेट को छोड़ दूं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बाकी में से किसी का नाम भी जानता हूं। और मैं तो सच में एक्टिव हूं, डिपार्टमेंट जाके आप पता कर सकते हैं शुक्ला जी का अटेंडेंस कितना है। तो मैं तो सच में इस लेवल पे एक्टिव हूँ। और जो आदमी कॉलेज ही नहीं आया वो कॉलेज की समस्याओं के बारे में क्या जानेगा? जो कॉलेज ही नहीं आया, केवल 1-2, मैं सबको नहीं कह रहा कि सभी कॉलेज नहीं आए, आप 1-2 कैंडिडेट को छोड़ दीजिए। मुझे आई एम सॉरी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे बाकी कैंडिडेट के नाम ही नहीं पता। और शायद मैं एडमिशन में थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं जब आया तब शायद इलेक्शन चल ही रहे थे और मैं इलेक्शन में पिछली बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लेकिन आप छात्रों का समर्थन छात्र हित के लिए आप कर सकते हैं। रही बात मुद्दों की, झूठे वादे, फॉल्स क्लेम मैं नहीं करता, अंजनी कुमार जी की टीम नहीं करती। मैं सच में इस आदमी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं भैया ही बुलाता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मेरे सीनियर इसलिए मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ अदर मेंबर हैं अपोजिशन के भी, उन्हें भी मैं भैया ही बुलाता हूँ क्योंकि वो मेरे सहपाठी है, लेकिन उन्हें भैया बुलाता हूँ। तो किसी को रिस्पेक्ट देने से मेरे को ये नहीं लगता है कि जो रिस्पेक्ट देने से आपकी इज्जत कम होती है। मेरे संस्कार ही ऐसे है कि मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हमारे रहे मुद्दों की बात, छात्र हमारा समर्थन क्यों करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ, ये बिल्कुल पक्का वादा करता हूँ मैं आपसे, जो बेसिक प्रॉब्लम है छात्रों की, बेसिक प्रॉब्लम इन द सेंस कैसे, बॉयज़ वॉशरूम है उसमें मिरर नहीं है, टैप्स है, पानी नहीं है, तो अब हैंड वॉश की बात तो अभी बहुत दूर हो गए। तो फिर ये अभी तो इस लाइन में नहीं पड़ा है, उसमें हैंड वॉश नहीं रहता। डिस्पेंसर पड़ा है बट उसमें हैंड वॉश रहता ही तो नहीं ये है। किसका काम है? वही तो, ये काम किसका है? तो क्या अभी जो क्या बीएसए में अभी जो मेंबर्स हैं, फॉर्म जो मेंबर्स हैं, क्या वो काम अभी नहीं करा सकते? जो साल भर सोते रहते हैं वो इस टाइम पे क्यों जागते हैं और दूसरों को बरसाती मेंढक बुलाते हैं कि इलेक्शन आया, बिल से निकले और आ गए, जनता के सामने आ गए। सॉरी, जनता वर्ड बुरा है, आप स्टूडेंट्स हैं, आप फैमिली हैं, तो आई एम सॉरी, छात्रों के सामने आप आते हो इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले और आप ये कहते हो कि दूसरे बरसाती मेंढक है। आप पानी जैसी समस्याओं को लेकर के आप नहीं कुछ काम कर पा रहे, बाथरूम नहीं सही करवा पा रहे, ये तो बेसिक नीड है। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ बड़े लेवल पे भी काम होंगे। झूठे वादे मैं लोगों की तरह नहीं करूँगा कि मैं हॉस्टल बनवा दूंगा, मेट्रो निकलवा दूंगा, ये नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें पर्सनली मेरा हाथ नहीं है या किसी कॉलेज का हाथ नहीं, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो जो बेसिक नीड है, बेसिक प्रॉब्लम है, वो विद इन अ मंथ सॉल्व होगी। तो मेरा छात्रों से एक मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि पार्टी के नाम पर आप वोट देना बंद करें। पार्टी के नाम पे वोट देना कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप जिन लोगों पे विश्वास करके लोगों को वोट देते हैं, ये 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा समझेंगे, पर जो फ्रेशर्स हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जो लोग आपको अभी दिखाई दे रहे हैं वो शायद आगे चल के ना दिखाई दें। जीतना हारना वो बहुत बात की बात है, जीतने हारने की अभी मैं कह नहीं रहा। तो जीतना हारना भी मेरे हाथ, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हैं। तो जैसा आप दूसरों पे भरोसा आपने दिखाया है, तो मैं एक बार आपसे विनती कह लूँ, रिक्वेस्ट कह लूँ, या एज अ बड़ा भाई, एज अ छोटा भाई आपको आज्ञा दूँ, रिक्वेस्ट करूँ, आप जो भी सही समझो, एक बार आप समर्थन देकर देखिए मेरे पूरे पैनल को, मेरी पूरी टीम को।
आप निराश होने का मौका नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा पक्का वादा है आपसे। अरे बिल्कुल यार, आप बहुत बढ़िया बोलते हो यार। ये मतलब बोलना, आप कहीं पहले भी आप कहीं इन्वॉल्व थे पॉलिटिकल इसमें? पॉलिटिकल का नाम नहीं लूँगा, बस वही बात है ना, लोगों को ये भी लग सकता है जो बोलते हैं वो करते नहीं है। शिवम शुक्ला उन लोगों में से नहीं आता है जो सिर्फ बोलता है, वो करके दिखाने में विश्वास रखता है। वो करके दिखाएगा, वो करके दिखाएगा, वो सिर्फ बोलता नहीं है, तो वो करके आपके दिखाएगा। आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर एक बार बता देते कि लाइक आप ये जो पॉइंट है, मैं वो पानी की समस्या जो है उसको ठीक करूंगा, या कुछ और ऐसे स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट्स अगर आप एक बार बता दे कि हाँ मैं ये मुद्दे हैं, मेरे नज़र में ये मुद्दे हैं, मैं इनको सुलझाऊंगा अब। देखिए सर, ऐसा है कि मेमोरेंडम छपवाने, मैनिफेस्ट छपवाने में मुझे 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा नहीं लगना है। मैं सारे वादे उसमें लिख सकता हूँ, सब कुछ आपको हैंड रिटन में दे सकता हूँ, हर स्टूडेंट के पास पहुँचा सकता हूँ। बस मैं इस बात से डर रहा हूँ, या मुझे हेजिटेशन है कि मैं ऐसा कुछ बोल दूँ कि फिर मैं वो ना कर पाऊँ और स्टूडेंट नाराज़ हों, तो मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन सच में जो बेसिक नीड है, जैसे कुछ पॉइंट्स, वाटर कूलर की प्रॉब्लम जो है, आप भी यहीं थे शायद, उसमें छिपकली निकली थी, आप थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल थे। तो हाँ, ये प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं आपको। हाँ। और जो बाथरूम की समस्या है, चाहे बॉयज़ बाथरूम हो चाहे गर्ल्स वॉशरूम हो, हाँ। तो वो काम सबसे पहले होगा। लाइब्रेरी में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो रिन्यू होगा, वो बिल्कुल सही होगा। और एक बात बताऊं, स्टूडेंट, ये वादा करता हूँ कि अभी स्टूडेंट ऐसे बैठ के तो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ेगा। एक बेहतरीन पे एक पोजीशन होती है जिसमें एकाग्रता ज़्यादा लगती है। हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, हम पढ़ के जाएंगे और अच्छा करके जाएंगे, तो सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होगा। ये मेरे कुछ बेसिक हैं जो मैं इन्हें 1 मंथ या दिवाली के बाद तक इन्हें एकदम सही कराने का पूरा कोशिश करूँगा। और बहुत सारे काम बचे हैं, अभी कॉलेज बहुत पीछे रह रहा है। ठीक है, कई सारे काम बचे हैं। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपके पार्टी में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्यों नहीं है? सच अ गुड क्वेश्चन। सच बताऊं, मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था, प्रेसिडेंट क्यों नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास प्रेसिडेंट, या हमने किसी से बात नहीं की, या लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते थे, बट कुछ ऐसे कारण हुए हैं कि मैं सबके सामने नहीं बोल सकता। लोगों के रात भर फ़ोन जाते हैं दूसरों के पास कि आप उनसे जाएंगे तो बुरा हारेंगे, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। धमकी नहीं बोलूँगा, अगर मैं डर जाऊँगा किसी के कहने से कि मेरे साथ ये बुरा होगा, अगर मैं अभी से डर जाऊँगा तो मैं छात्र के लिए क्या करूँगा, धमकी नहीं बोलूँगा उस चीज़ को मैं। लेकिन कुछ कारण थे जिनकी वजह से हम प्रेसिडेंट, क्षमा चाहूँगा कि हम प्रेसिडेंट नहीं ला पाए, लेकिन उसकी कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे। ये वादा है, ये शुक्ला जी का वादा है, शिवम शुक्ला का वादा है कि किसी चीज़ की कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे। ये मेरा वादा फर्स्ट ईयर से है, सेकेंड ईयर से है, और थर्ड ईयर के भैया लोगों से भी है। बिल्कुल भाई साहब। पर आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो तो एबीवीपी का ही बनेगा, चाहे कोई भी बने। या आपके डिपार्टमेंट जो सीनियर है आपकी शिवांगी जी, या तो वो बनेगी, या CS थर्ड ईयर की कुमुद जी बनेगी। तो उसमें आपके मतभेद तो होने ही है, क्योंकि आप दोनों के विचार अलग हैं। ठीक है, तो उस मतभेद को आप कैसे सुलझाएंगे? तब तो या तो काम रुक जाएगा या बहुत टाइम लगेगा उस काम को होने में। तब तक तो जो थर्ड ईयर है वो तो निकल जाएंगे। तो उनके लिए जो क्या कहते हैं, आप वादे कर रहे हैं कि उनको आप हेल्प करेंगे, वो तो हो ही नहीं पाएंगे। सीधी सी बात, बिना कंपटीशन के जीतना वो जीतने उन्हें शायद कितनी खुशी नहीं मिले। बिना किसी कंपटीशन के जीतना अच्छी बात, ठीक, वो सीट उनके पास जाएगी, आई नो, ये सभी जानते हैं। अगर मेरा सीधा जवाब, अगर वो प्रेसिडेंट छात्र हित की भलाई चाहेंगे, छात्रों का एक बेहतर कॉलेज लाइफ चाहेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट करेंगे, बेहतर कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करेंगे, और उनसे उम्मीदें मेरे को बहुत हैं। और अगर ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे प्रेसिडेंट का बुराई कर रहा हूँ या उनके बारे में बुरा बोल रहा हूँ, और अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट बनते हैं तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो बॉन्डिंग है, छात्रों के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो मुझे अदर डिपार्टमेंट का सच में नहीं पता, मुझे नहीं पता उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे, लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो बॉन्डिंग है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अदर किसी डिपार्टमेंट में नहीं होगी। अगर वो प्रेसिडेंट रहते हैं, वो छात्र की भलाई चाहेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, वो मैं उनकी बात सुनूंगा, वो छात्र हित की बात सुनेंगे, तो मैं चाहूँगा
कि अगर मुझे क्या नाम बताया दूसरे प्रेसिडेंट का, सॉरी मैं नाम, कुमुद जी रेड्डी जी, सॉरी रेड्डी मेरे को ज़्यादा याद है, रेड्डी स्टेडी, अच्छा सॉरी रेड्डी जी, ठीक। अगर वो भी रहेंगी तो मैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करूँगा और मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो मेरे साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगी और छात्र हित की भलाई का काम होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप एबीवीपी से शिवांगी जी को सपोर्ट करेंगे इस बार, मतलब सर आप तो फंसा देते टीम हैं अंजने का थोड़ा, सर मतलब आप फंसा support है देते हैं उनको। सर। मैंने कहा ना, मैं आप मुझे फंसा रहे हो सर। आपसी बात आ जाती है, कोई नहीं, ठीक है, हम सब हमारे बीच में जो, क्योंकि मैं उनके साथ 1 साल से ज़्यादा रहा हूँ, हमारे बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो बनेंगी मैं उनका समर्थन करूँगा या मैं उनका असमर्थन नहीं करूँगा, मेरा भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वोट एक पर्सनल बात होती है, वो मैं किसे दूंगा वो हम कुछ भी पर्सनली नहीं है, वो लेकिन कुछ भी नहीं रहे। कोई भी होगा मैं वादा करता हूँ छात्र हित के लिए काम होगा, उनके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं चाहता हूँ इस बार थोड़ा वैरायटी रहे, थोड़ी वैरायटी तो हो कि स्टूडेंट्स को भी मजा आए। 2 पोस्ट एबीवीपी के, 2 पोस्ट आपके, 1 पोस्ट एसएफआई के, मतलब ये छात्र ये छात्र डिसाइड करें, ये छात्र डिसाइड करें कि आप किसे देखना चाहते हैं। कई सारे मत एक साथ आए, फिर जो बेस्ट डिसीजन लगे वो आगे फॉरवर्ड हो, है ना, आप ये कह रहे हैं। सच है। तो पर उसमें नहीं लगता आपको कि टाइम कुछ ज्यादा ही लग जाएगा डिसीजन मेकिंग में? वही बात रिपीट करना चाहूँगा, अगर आप छात्रों की भलाई चाहेंगे तो काम जल्दी होगा। और मुझे ये सच में ये नहीं लगता है कि कोई भी कैसा भी हो, रिजल्ट तो अभी किसी के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। तो मेरा जो बेसिक मुद्दा है यार, जो मैं अपनी बात सच में लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए, पार्टी की इस जगह पे आप या यूनियन की जगह पे आप लोगों पे भरोसा रखिए, आपको काम मिलेगा, जेन्युइन काम मिलेगा। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल। अरे बिल्कुल शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेसिडेंशियल डिबेट के दिन जो प्रदर्शनी दिखाई है वो हम सब उसके, मैं सही में कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी के तरफ या किसी टीम के तरफ बायस नहीं हूँ, बट आपने जो दिखाया वो हमें देख के बहुत बढ़िया लगा। आपकी बात करने की शैली बहुत उत्तम स्तर पे है। आपके जो वादे हैं वो भी हमें लगे कि अच्छा चलो ठीक है, बट काफ़ी पॉइंट्स में आप अटके भी है, ये बात भी वीडियो में दिख रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है, धन्यवाद। कोई भी एक लास्ट में बात खत्म करूँ, कोई भी आदमी 100% नहीं होता, लेकिन मैं केमिस्ट्री से हूँ, लेकिन मुझे मैथ्स ज़्यादा प्यारा है, तो उसमें लिमिट होती है 10 to 100, 10 to infinity, तो मैं उस तक जा सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, शुक्ला जी का वादा है, शिवम शुक्ला का वादा है कि छात्र हित के लिए काम होगा। और अगर किसी पॉइंट में मैं अटका हूँ तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, मैं डेली कॉलेज में आता हूँ, किसी भी छात्र का कोई क्वेश्चन हो, और मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, और बिल्कुल जो है, और बहुत अच्छा लगा, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन किया था ना कि आप कभी मैं पहले कभी आपने ऐसा कर, हाँ, मैं आपको जनरल बताता हूँ कि मैं लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। लोग कहते हैं कि तुम बोलते बहुत हो, लेकिन मुझे मैं जब दूसरों को देखता हूँ ना कि सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है, तो मेरे मन में खुद से लगता है कि मैं उसकी जैसे क्यों नहीं बन सकता। लेकिन वही बात है, अगर सभी किताब लिखेंगे तो पढ़ेगा कौन? अगर सभी किताब लिखते रहेंगे तो पढ़ेगा कौन? और किताब मैं भी लिखना चाहता हूँ, मैं दोनों तरफ रहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही हर जगह रहूँगा, लेकिन मैं कुछ अच्छा करके जाना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, छात्रों के लिए काम करना चाहता हूँ। शिवम शुक्ला, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, 2nd ईयर, पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी, वैलिड नंबर 2। तो प्लीज़ सपोर्ट, आपसे बस यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।